नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज एक गंभीर मुद्दे पे बात होगी। क्या पीओके की सड़कों पर भड़की ये आग सिर्फ बिजली के बिलों और आटे की किल्लत का गुस्सा है या फिर ये इस्लामाबाद के हुक्मरानों के खिलाफ वो ज्वालामुखी की लपटें हैं, जो अब रावलपिंडी के जीएसक्यू के बंद कमरों को झुलसा रही हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक हर सड़क पर एक ही नारा है। क्या ये पाकिस्तान के वजूद के खात्मे की दस्तक है? 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। क्या आज इतिहास खुद को दोहराने की तारीख मुकर्रर कर चुका है? और इस पूरे खूनी खेल के बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी सरकार, भारत सरकार, डोभाल साहब, मोदी जी, इनकी जो लीडरशिप है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, बहुत खामोशी से चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। आज इसी जियोपॉलिटिकल बिसात की असलियत समझेंगे। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम। मंजरी जी, पाकिस्तान दशकों से जिसे अपना आज़ाद कश्मीर कह करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकता आया, आज उसी नकाब के पीछे की सच्चाई चीख चीख करके यह गवाही दे रही है कि मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब क्या सिर्फ देखिए, अमित शाह जी ने एक डायलॉग कहा था, पीओजे के चल के आएगा, तो लिटरली वो चल के आ रहा है। वहां पे लोग सड़क पे हैं, मार्च निकल रहे हैं, तो पीओके तो चल के आ रहा है। अब आ जाते हैं दिल्ली सरकार का, भाई धुरंधर याद कर लो, मारते 100 हैं, और उसके बाद जूती भी इनविजिबल होती है, आसमानी होती है। ने कुछ किया? हमारे तो एक ही है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मुंह पे मक्खन लगा हुआ है जी। ठीक है, तो हम बिल्कुल नहीं गिनते, हम कोई क्लेम नहीं करते कि हमने कुछ किया है या आगे कुछ करने का इरादा रखते हैं। जितना काम साइलेंटली हो जाए बिना कुछ वो किए, जो अक्सर मैं देखती हूँ मोदी जी के खिलाफ लोग ये कहते हैं ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, अरे उससे वो बहुत भयंकर काम करके चुप बैठे हैं। आप जिस लेवल का मांग रहे हैं ना, वो बहुत छोटा है। आप कह रहे हैं कि ये जो प्यादे सामने आ रहे हैं इनको मारो, मोदी जी जो प्यादों के पीछे ब्रेन है ना, उसको हैमर कर रहे हैं। प्यादे तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, पीछे से पैसा नहीं आएगा, आगे से प्यादे नहीं आएंगे। अब ये जो खेल यहाँ था वो खेल वहां हो रहा है, बाजी मोदी ने पलट दी है। पर मोदी जी ऐसा कहने नहीं आएंगे कि मैंने बाजी पलटी है, वो कभी क्रेडिट नहीं लेते, हमेशा नेपथ्य में रहते। लोगों को लगता मोदी जी कुछ नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर मजेदार चीज क्या है, अब देखो गिलगित बल्टिस्तान, वजीरिस्तान, बलोचिस्तान, पीओजे के और टीटीपी ने अलग अंदर सुलगा रखी है। ऐसा है कि पंजाब शांत हो तो ना जी ना, वो भी शांत नहीं है ना। तो पाकिस्तान में ढोल नगाड़े तो रोज बज रहे हैं। कभी अभी क्वेटा में कुछ मार दिए, फिर मेजर वगैरह लेवल के तो लोग जाते रहते हैं, फिर पैसे भी उनको दिए जिनको छोड़ रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से सरेंडर कर लिया, तौबा ले ली, बीएलए की तरफ चले गए या न्यूट्रल हो गए, सब कुछ चल रहा है। ऐसी ऐसी अविस्मरणीय चीज कभी मतलब जब मैं पढ़ती हूँ ना, कभी कभी मुझे न्यूज पे भरोसा नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी से सरेंडर करो, बीएलए से पैसे ले लो, जान भी मिली, माल भी मिला, वेरी गुड। और इट कैन हैपन ओनली इन पाकिस्तान, यहाँ नहीं हो सकता। ठीक, अब 2-4 इन्होंने क्या किया, अभी आपको थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक उसमें बताया था कि 24 बिलियन डॉलर इनको मिले हैं। तो कुछ ना कुछ तो इस साइड होगा, ये मैं वार्निंग आपको कई दिन पहले दे चुकी थी। चाइना से लिए, सऊदी अरब से लिए, 10 बिलियन यूएस से लिए, ठीक है। इतना पैसा मिलेगा तो आपकी साइड कुछ ना कुछ दुर्घटना होनी ही है। पाकिस्तान को जो पैसे नहीं मिलते वो सुपारी मिलती है, और इसीलिए वहां, और किसको मिलती है, आर्मी को मिलती है, क्योंकि जो भी बम भड़ाका करना होता है वो आर्मी को करना होता है, इसलिए उनको मैं सुपारी जनरली कहती हूँ,
तो वहां पर पैसा मिला है तो यहाँ 2 लोगों की उन्होंने नाम पूछ के हत्या की है। बेसिकली पहलगांव अटैक वो करना चाह रहे थे। अब देखिए इसके पीछे की मंशा क्या है। इसके पीछे की मंशा एकदम क्लियर है, वो ये कि वो चाहते ऑप सिंदूर जैसी एक झड़प में भारत फंस जाए। ठीक, मतलब कि आप एक्टिवली उनको बॉम्ब करें। पहली, उससे क्या होगा, आपके पास जो लेटेस्ट टेक है वो एक्सपोज हो जाएगा। और जब आप देखते हैं कि आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, तो आप अपनी ताकत को छुपा के रखते हैं। जो जनता है वो ये सोचती है ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेकिन मोदी जी क्या सोचते हैं, अगर मेरी मुट्ठी बंधी, कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाकी खुली तो हो गई खाक की, तो वो मुट्ठी बंद करके रख रहे हैं, अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट समय पे आएगा। ये जो पहलगांव अनंतनाग में एक पुलिस वाले को मार दिया, फिर पहलगांव टाइप का ये दूसरा अटैक कर दिया, फिर जो है कहीं मार्च निकलवा दिए, प्रोटेस्ट करवा दिए, पुलिस वालों पे अटैक कर दिया। ये सब छुटपुट छुटपुट है कि वो आपकी टेक, आपका रिस्पॉन्स ये देखते जाए। अगर सरफेस पे रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, हाँ देखिए, भारत की जनता राष्ट्रवादी है। अगर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही सुपरफिशियली होते नहीं दिखती, तो उसको गुस्सा आता है। मोदी जी को कोई गाली दे देता है, भारतीय जनता को गुस्सा आता है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मोदी जी के सामने एक मजबूरी है, मेरे को दी गई गाली उससे तो मैं महल बना लूंगा। तो कहते हैं मुझ पे जितने पत्थर उछालते हो, मैं उससे रोज एक महल बनाता हूँ। और अभी मैं बताऊंगी कि मोदी महल कैसे बनाते हैं, वैसे वो सेपरेट टॉपिक होना चाहिए। लेकिन अब मोदी जी ने अपनी मुट्ठी बंद करके रखी है, एक्शंस बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, स्वतः स्फूर्त हो गया बलूचिस्तान को सपोर्ट करने अफगानिस्तान आ रहा है? आप सोच रहे हैं पाकिस्तान के साउथ में है बलूचिस्तान और वेस्ट में है अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान के दो तरफ तो ये हो गई, और नॉर्थ में ये शुरू हो गए पीओजे के वाले। तो 3 तरफ जो है पाकिस्तान की लड़ाई है। वेस्ट और साउथ ने एक दूसरे का साथ दे दिया। इन बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा, अफगानिस्तान ने रिकॉग्निशन दे दिया। अब क्या है, तेल आना मुश्किल। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने चाइना से डील की कि आपके हथियार हम जो है अपने रोड से ईरान को दे देंगे, ईरान से हम तेल ले लेंगे। ठीक है, वो हमारा हो गया कमीशन और वो हो गया हमारा ऑपरेशन। अब बलूचिस्तान ने भांजी मार दी, ना आओगे ना जाओगे। पाकिस्तान के कमिटमेंट की तो बच गई। दूसरी चीज, आपने क्या किया कि सऊदी अरब के साथ चले गए। ठीक है, भाई वहां से पैसे मिले हैं आपको 5 बिलियन, कुछ तो आपको पुराना लोन रिफर्बिश किया 2.4 समथिंग का, और 3 बिलियन आपको नए दे दिए। तो इतना पैसा जब आपको मिला तो आपको सऊदी अरब की तरफ जाना था। फिर उनको न्यूक्लियर आर्सेनल दे रहा है अमेरिका, सऊदी को मिलेगा तो तुम तो जरूर लोगे। ठीक है, आपकी तो लालच ही है। और इंडिया के अगेंस्ट आपके पास अकेला तुर्क का इक्का है, बाकी तो कुछ है नहीं आपके पास। तो अब क्या है, ईरान के विरोध में एक तो पहले आप ईरान को जो चाइना का माल दे रहे थे वो नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। दूसरे, ईरान के विरोध में आप सऊदी अरब के तरफ चले गए। तीसरा, जब आपने ये $10 बिलियन यूएस से लिया और यूएस और ईरान इस समय लड़े पड़े हैं, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला भाई कि पाकिस्तान की धरती जो ईरान के ईस्ट में पड़ती है, उसका उपयोग ईरान के खिलाफ होगा। तो आपने ईरान को 3 तरह से धोखा दे दिया। ठीक है, अब ईरान कुछ तो करेगा। ठीक, आप इस चीज को समझिए, ईरान को उन्होंने धोखा दिया है, ईरान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो पाकिस्तान की जो दुश्मनी है और यह मुश्किलात जिसे कहते हैं, ये लोग बड़े नफासत से कुछ शब्दों को कहते हैं, वो हालात बढ़ने वाले हैं। ठीक, और सब इनकी अपनी करनी है। अब मियाँ आसिम मुनीर, ठीक है, इनके क्या कहें। देखो भाई, बीवी बच्चे भेज चुके हो, आधी से ज्यादा दौलत भेज चुके हो, तुम्हें कारण चाहिए भगने के लिए। अभी और कुछ पैसे मिल गए, पाकिस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं, पानी उनका खत्म होने वाला है, बीच में बड़ा बाढ़ के हालात हैं, जनता गई तेल लेने। भाई साहब को अपने, जिसने अपनी बीवी बच्चे भगा दिए उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है। ठीक है,
ये और निकल लेंगे। पाकिस्तानी आर्मी को भी पता है वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि जो नेशन के लिए लड़ना हो। थोड़ी सी आर्मी सोचो, 8-8 हजार सैनिक, जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हो युद्ध से, सॉरी, तब ऐसे में आप 8 हजार सैनिक, कुछ अपने फ्रिगेट्स, कुछ अपने एयरप्लेन्स आप सऊदी के लिए भेज दे रहे हो। और 8 हजार, मैं सीधे कहूंगी, ये ऑफिशियल फिगर है, रियल फिगर क्या है अल्लाह मालिक। ठीक। पाकिस्तान में कुछ बचेगा मुनीर, सब कुछ, मतलब वो कहते हैं ना कि समेट लो, ताकि भागने के बाद ऐसा ना हो कि कुछ छूट गया है। मुनीर इस समय समेट रहा है हर तरफ से। और जितनी चीजें के वो हिसाब होता है ना कि आप अपनी पोटली बना रहे हो भागने के लिए, ऐसे में कोई लेनदार आ गया मेरा, तो तुरंत तुरंत हिसाब चिपका, अच्छा इतने सैनिक चाहिए, ले जाओ। उन सैनिकों का क्या मजा है कि भाई देखो, ऐसे तो ऑफिशियली पाकिस्तान छोड़ने में बड़ी दिक्कत आती, सऊदी को दे दिया है, वहां से हम डिफेक्ट हो जाएंगे। वो पहले ही पाकिस्तान से तो छूट के गए, अभी वहां पर जो सैलरी वगैरह है, जो कुछ भी है, वो सऊदी से मिलेगी, तो वो ऑफिशियली पाकिस्तान से निकल गए। तो पाकिस्तान एक हिसाब का ये वो खाली हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, कौवा कान लेके आ, और वो कौवा कान लेके आ, ये भारत में जो कश्मीर में ये छोटा मोटा कर पा रहे हैं, थोड़ी सी ड्रग पंजाब बॉर्डर पे ड्रॉप कर दी, थोड़ा सा इधर कुछ कर दिया, थोड़ा सा ये छोटा मोटा जो है, वो कौवा कान लेके आ कि लुक इंडिया। भारत में ऐसे में क्या भाई, तुम अपने कर्जे निपटा रहे हो, इसमें अगर हम फंसे तो हम लंबे फंस जाएंगे। ऑप सिंदूर में जो भी टेक हमने यूज किया था, उसका आप ये नतीजा देखिए कि अब उसको आपको अपग्रेड करके लाना होगा, सेम टेक आप दुनिया के सामने नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल मैं रशिया से देती हूँ। रशिया ने एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली एक मिसाइल बनाई है, बुरेवेत्सनिक। ठीक है। आज तक रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, बुरेवेत्सनिक यूज कर सकता। लंदन में जब उसने बुरेवेत्सनिक की, अरे उसको छोड़िए, ओरशेयानिक की जब धमकी दी थी लंदन में, 2 दिन पूरा लंदन हिलता रहा था उस धमकी से। ऐसे में ना ओरेशनिक वो यूज कर रहे हैं, ना बुरेवेत्सनिक यूज कर रहे हैं। ऑनिक्स उनकी एक मिसाइल है। मतलब पत्ते अपने, ये जो है ना, ये झड़पे हैं, और ये झड़पे विश्व भर में ये इसलिए हो रही है कि हर एक की कैपेबिलिटी पता लग जाए। जैसे ही सबकी कैपेबिलिटी, ईरान में क्या हो रहा है देखिए, लड़ाई हुई सीज फायर हुआ, लड़ाई हुई सीज फायर हुआ, क्यों? आपने लड़ाई की, ईरान की वॉर कैपेबिलिटी देखी, उसके बाद आपने सीज फायर किया कि उसके कैपेबल काउंटर वेपन तो बना लूं, वो आए। फिर आपने थोड़ी सी झड़प की, फिर दोनों ने एक दूसरे की कैपेबिलिटी देखी, फिर उसके उसके काउंटर के वेपन्स वो लेकर के आए। तो ये चल रहा है बेसिकली, ये कोई सीज फायर आप इसलिए सोचिए कि दूसरे को क्षमा मांगने का और ये पीस टेबल पे आने का, पीस टॉक्स का वक्त कुछ नहीं है, ये सब हम लोगों को दिखाने के लिए है। तो बात यह है कि सब एक दूसरे की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज देख रहे हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज उजागर हो गई ऑपरेशन सिंदूर में, कि एक भी न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने से पहले इनको यूएस की परमिशन लगेगी, और यूएस ने अगर परमिशन दे दी तो भारत ट्रेड टॉक्स तोड़ देगा। ठीक है, हम अभी उनको 99% करके लटकाए हुए हैं, जो साइन करके फाइनलिटी देने का वक्त आता है वो हमने नहीं दिया है। तो अब सब चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं, एंड दिस शिफ्टिंग इज वेरी क्यूरियस एंड वेरी ब्यूटीफुल। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ इतने छोटे मोटी चीजें वो कर रहे हैं। पीओजेके से पहले ही आवाज आ रही है कि मोदी जी आइए, भारत सरकार इंटरवेन करे, हमें पाकिस्तान की एट्रोसिटी से बचाए। अब आप देखिए कि पैलेट गन चले हैं दिल्ली में, उसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है, पर बलोचों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, पीओजेके में जो गोली मारी जा रही है, और शूट टू किल, जो मार्च में उनके रिश्तेदारों को कैसे हैरस किया जा रहा है, उनकी दुकानें कैसे लूटी जा रही हैं, बाकी सब काम आपको मालूम है कि किसी के दरवाजे अगर ये आर्मी जाएगी और लड़कियां नहीं उठाएगी, ये सब होता नहीं है, बच्चे नहीं उठाएगी, ये सब होता है। वो क्यों नहीं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आ रहा है?
पाकिस्तानी आर्मी ओपनली ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा। ये इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इस समय पाकिस्तान का ये सब करना दूसरों के इंटरेस्ट को सूट करता है। पीओजे के इधर आ गया ना, तो आतंकवाद का जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब उसे अपनी धरती लगानी पड़ेगी जो वो ऑफिशियली लगा नहीं सकता। ओके, तो पाकिस्तान के जो जो फाउंडिंग पिलर्स है ना, उस पे अटैक हो रहा है। बलूचिस्तान, अभी 11 अगस्त आने वाला है, 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मानता है। 9 दिन में कोई सॉलिड बवाल जरूर होगा, लिख के रख लीजिए। 11 अगस्त से पहले या 11 अगस्त के दिन बलूची जरूर कुछ करेंगे और उसमें अफगानिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अब किस तरह का सपोर्ट रहेगा, वी हैव टू सी। इसका फायदा पीओजेके में जरूर उठाएंगे और पाकिस्तान को 14 अगस्त को ज्यादा कुछ फेस सेविंग उनको करने की जरूरत पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, ये होने वाला है। तो बुरे हाल है। और वो कहते हैं ना, नैया तेरी मझदार, खेवनहार ऑलरेडी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके निकल चुका है। जितनी उसमें वो कहना चाहिए कि वो डीप डाइविंग गियर्स लेके भी चला गया है, किसी के लिए लाइफ जैकेट भी नहीं है। दैट इज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इनके आकाते चाइना, जिनको मुसीबत आ रही है क्योंकि उसको पाकिस्तान का उपयोग करना था ईरान को हथियार भेजने में, नहीं हो पा रहा। यूएस को मिनरल्स चाहिए थे, ये देने में असफल रहे, वो सीधे बलूचिस्तान से मिल रहे हैं। इनको पैसे वो कुछ कुछ भारत को एंगेज करने के लिए, क्योंकि भारत क्या है, सबको मालूम है, भारत का डिफेंस कॉरिडोर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। भारत की कैपेबिलिटी जानने के लिए भारत को छोटी मोटी ये झड़पों में इन्वॉल्व करना जरूरी है, जिसमें हम अपने ड्रोन यूज करें, हम अपने मिसाइल यूज करें, हम अपने जो भी है एवैक्स, ये सारी टेक यूज होती है, हमारी सैटेलाइट कैपेबिलिटी होती है, ये सब वो नहीं हमें करनी है। इसलिए रहमान अगर बदमाशी करेंगे तो हम रहमान को ब्रिक्स में बुला लेंगे, मनीला बुला लेंगे। इस तरीके से करके हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। वी आर, दिस इज द ओनली, हम अपने पत्ते खोलने नहीं चाहते समय से पहले, ठीक है, क्योंकि तब हमारी प्रोडक्शन इंडस्ट्री पे प्रेशर आता है, हमारे डीआरडीओ हर एक पे प्रेशर आता है, उसको हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम उसको डिप्लोमेटिकली मैनेज कर रहे हैं एंड देन वी आर डीलिंग पाकिस्तान इन पर्दे के पीछे से, धुरंधर स्टाइल। मंजरी जी, आपने बहुत बड़ी बात की है और देखिए इतिहास गवाह है कि जब जब आवाम की आवाज को रावलपिंडी ने दबाने की कोशिश की है, नतीजे नतीजे क्या हुए हैं, विखंडन के रूप में आते हैं। क्या आपको लगता है कि पीओके आज उसी मोड़ पे खड़ा है जहां 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आई मीन बांग्लादेश खड़ा था? क्या पाकिस्तान अपनी ही गलतियों से अपनी नई सरहदें लिख रहा है? वो इसे गलती नहीं मानते। मैं बार बार कह रही हूँ ना, जो अभी भी जो 24 बिलियन डॉलर आए हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए आए ना, पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ी आए। तो अगर आईएमएफ से आएगा, आईएमएफ दे नहीं सकता, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, तो आईएमएफ दे नहीं सकता, जो डीप स्टेट देगा वो अपने कामों के लिए देगा। तो पाकिस्तान के लिए ये उसको अच्छा क्या फर्क पड़ा बांग्लादेश अलग हो गया तो? अभी भी बताइए, दो पाकिस्तानी बांग्लादेश चले जाएं और वहां से कुछ भी करके आ जाएं, बेसिकली वो ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान है। उन्होंने अपना एक कह लीजिए कि कागज पे नाम जो होता है ना वो चेंज कर लिया बांग्लादेश। हरकतें बदली, एंटी इंडिया एक्टिविटीज बदली। तो द थिंग इज, अब जैसे पीओजे के है, जैसे बांग्लादेश 71 में क्या है, भारत की मदद मांग रहा था, पीओजे के इस समय मांग रहा है। तो हाँ, हिस्ट्री रिपीट कर रही है, हाँ पाकिस्तान का विघटन होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है, जो हुक्मरान है जिसे वो खुद को कहते हैं, रूलिंग डिस्पेंसेशन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको इनके पैसे से मतलब है। क्यों हर जनरल पाकिस्तान का अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान छोड़ करके विदेशों में बनाता है?
अगर उन्हें पाकिस्तान पे भरोसा होता, कब मुशर्रफ ले लीजिए, नवाज शरीफ ले लीजिए, एक बंदे ने रहने की गलती की थी, वो तो इमरान खान। वो कहाँ रह रहा है ये भी देख लीजिए। ठीक है। तो पाकिस्तान को चलाने वाली जो फौज है, उसका अपना विश्वास उसके अपने देश पर नहीं है। ठीक। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान अभी 4 टुकड़ों में टूट जाए। पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं बाद में फिर वो भारत से एक एफिलिएशन घोषित कर दें, जैसे पीओजे के कर रहा है, वो विलय चाह रहा है, तो वो सब को हो जाए। अगर मुनीर को पैसे मिलते हैं तो हो जाए। वो इसको शो कैसे करता है, दैट इज अनदर थिंग, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड भारत की जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है, लाइक डोभाल साहब हैं, जयशंकर जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ये सब लोग ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत बारीकी से उसे मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या ये जो खामोशी है ये तूफान से पहले की है, या कि फिर मतलब वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर जो है मजे लिए जा रहे हैं कि बेटा फंसो? आजकल जो कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज, ये तो हम करा सकते हैं ना क्लाउड सीडिंग करके। हम बारिश करा सकते हैं, ज्यादा गिरा करके हम तूफान ला सकते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। और जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है, उसका ना जहाज दिखता है ना उसका केमिकल दिखता है, बस उसका लाया हुआ तूफान दिखता है। तो जब आप कहती है डोभाल सर मॉनिटरिंग करते हैं, तो मुझे मुस्कुराहट आ जाती है। डोभाल सर मॉनिटरिंग के लिए है ही नहीं। वो तो वो कहते हैं ना कठपुतली वाला, सामने पीओजेके में कठपुतलियां नाच रही हैं, कठपुतली वाला थोड़े दिखेगा। मंजरी जी, आपने मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी दी क्या चल रहा है पड़ोस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मेरे दर्शकों को समय देने के लिए। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप मंजरी जी के चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। मंजरी जी, न्यूज़ोहोलिक मंजरी पर आप जाइए, वहाँ पर So मंजरी जी के also like, share and subscribe Newsaholic Manjari along with MBN Network, and हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक जय यू फॉर हिंद, जय वॉचिंग अस। भारत, जय हिंद, नमस्कार, वंदे वंदे मातरम। मातरम।